शादी की रौनक पूरे गांव में फैली हुई थी। एक ही दिन दो भाइयों की शादी हो रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। रंग बिरंगे कपड़े, हंसी ठिठोली, मेहमानों की आवाजाही और दूल्हों की गाड़ियां, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। अली और हमजा दोनों न केवल सगे भाई थे, बल्कि बचपन से ही एक दूसरे के बेहद करीब रहे थे। दोनों की शख्सियत अलग थी, लेकिन दिल एक साथ धड़कते थे। अली समझदार, शांत और गंभीर था, जबकि हमजा चुलबुला, मजाकिया और थोड़ा जिद्दी। दोनों की जिंदगी का एक नया पड़ाव एक साथ आया जब उनकी शादी एक ही दिन तय हुई। अली की दुल्हन मेहरिन एक सीधी सादी, शर्मीली और भावुक लड़की थी, जबकि हमजा की दुल्हन रमशा खूबसूरत, बेबाक और थोड़ी तेज तर्रार। शादी की सारी तैयारियां पूरी थीं, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। शादी की रात अचानक गांव की बिजली चली गई और मूसलधार बारिश ने सबको अस्त व्यस्त कर दिया। अंधेरे और जल्दबाजी में दोनों दुल्हनों को, जो कि नकाब और एक जैसे बुर्के में थीं, अलग अलग गाड़ियों में बैठा दिया गया। चेहरे ढंके हुए थे और माहौल में अफरा तफरी थी। कोई नहीं समझ पाया कि असल में क्या हो गया है। अली के साथ रमशा की गाड़ी चली गई और हमजा के साथ मेहरिन की। दोनों दुल्हनों ने चुपचाप सब कुछ सह लिया। कमरे में पहुंचकर रस्में पूरी हुईं और दुल्हनों को उनके कमरों में भेज दिया गया। अली जब अपने कमरे में गया तो दुल्हन का अंदाज और बात करने का तरीका उसे कुछ अजीब लगा। वो हैरान तो हुआ, लेकिन रात के माहौल और थकावट की वजह से चुप रहा। वहीं हमजा को भी उसकी दुल्हन का शांत और शालीन बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद शादी की वजह से वो बदल गई हो। कुछ दिन बीते, दोनों भाई आपस में कम बात करने लगे। एक अनकही सी उलझन उनके बीच आ गई थी। आखिर एक दिन हमजा ने अली से कहा, भाई एक बात पूछनी है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? अली ने गहरी नजर से देखा और कहा, मैं खुद इस सोच में हूं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो गया है। एक पल को दोनों चुप हो गए और फिर दोनों की जुबान पर एक ही बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुल्हनें बदल गई हैं? वो लम्हा जैसे थम सा गया। दोनों के होश उड़ गए। अगर ये सच था तो इसका मतलब था कि वे दोनों गलत औरतों के साथ रह रहे थे। ये एक भावनात्मक झटका था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर था परिवार की इज्जत और उन दुल्हनों के जज्बात का। कई दिन दोनों इस बात को छुपाए रहे, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे थे। आखिरकार अली ने रमशा से सीधे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सही जगह पर हो? रमशा थोड़ी झल्ला गई और बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो बस जो सब कह रहे थे मानती गई, मगर हाँ, कुछ तो अजीब जरूर लग रहा है। वहीं हमजा ने मेहरिन से बात की तो उसने धीमी आवाज में कहा, जब मैं गाड़ी में बैठी मुझे लगा जैसे कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ये बातें दोनों भाइयों के लिए एक तरह से पक्की तस्दीक थीं। अब सवाल था कि क्या करें, किसी को बताएं और सबकी बदनामी का खतरा मोल लें, या चुप रहकर इस झूठी जिंदगी को जीते रहें। अली ने एक रात बड़ा फैसला लिया। उसने हमजा से कहा, गलती हमसे हुई है, लेकिन अगर अब भी हम चुप रहे तो ये गलती हमारी पूरी जिंदगी को जहन्नुम बना देगी। हमें सच का सामना करना होगा, चाहे जितना भी मुश्किल हो। दोनों भाइयों ने हिम्मत करके अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। पहले तो माता पिता सकते में आ गए, मगर उन्होंने समझदारी दिखाई और घर वालों को अलग अलग समझाकर एक बैठक बुलवाई। दुल्हनों को भी उसमें शामिल किया गया। सब कुछ शांत लहजे में बहुत सलीके से कहा गया। ना कोई शोर हुआ, ना किसी पर आरोप लगा। बात को अहंकार का मुद्दा नहीं बनाया गया, बल्कि इंसानियत और समझदारी से देखा गया। फैसला हुआ कि अगर सभी राजी हों तो रिश्तों को सही तरीके से बदला जाए। कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई तमाशा नहीं, बस सादगी से सब कुछ दुरुस्त किया जाए। दुल्हनों की भी रजामंदी ली गई। जब अली और मेहरिन और हमजा और रमशा अपने असली साथी के साथ हुए तो जैसे उनके चेहरों पर एक नई रोशनी आ गई। अली और मेहरिन के बीच चुपचाप गहरा अपनापन पनपने लगा और हमजा और रमशा की हंसी मजाक में मोहब्बत घुलने लगी। सालों बाद जब भी घर में कोई पुराने किस्सों का जिक्र करता तो कोई ना कोई हंसते हुए कह ही देता, याद है वो रात जब दुल्हनें बदल गई थीं?
और सब ठाका मार के हंस पड़ते। लेकिन अली और हमजा की आंखों में एक अलग सी चमक होती, क्योंकि वे जानते थे कि एक बड़ी गलती को सच्चाई, समझदारी और मोहब्बत से कैसे एक खूबसूरत रिश्ते में बदला गया।